नमस्कार दोस्तों, फिर से एक छोटी कहानी। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज़ थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते थे, अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते थे। सेठ शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियाँ दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज़ सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का यह रोज का क्रम बन गया। सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता, उसकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक भी होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डिब्बा मिठाई का खरीदकर अपने उस पड़ोसी के घर गया जिसने उसे अनाज की बोरी दी थी। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बैठाया, उसका हाल चाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे यह बताइए, इसमें राज की क्या बात है? पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा, राज की कोई बात नहीं है सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज़ सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे थे। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन कंजूसी त्याग दी। पत्नी और बेटों को भी सुधारने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा। स्वस्थ जीवन का आधार ही आनंद है। खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ आपको वापस मिलेगी। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, लेकिन जे दिन हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले का मतलब है 2 आंखें आपकी, 2 आंखें सामने वाले की। अगर वो चारों मिल जाती है तो 64 खिले, 32 दांत और उनके 32 दांत मिलके 64 खिल जाएंगे, खिल उठेंगे। और 20 रहे कर जोर, 20 यानी कि आपकी दोनों हाथ की 20 उंगलियां और सामने वाले की दोनों हाथ की उंगलियां हाथ जोड़ के बैठी रहेगी। लेकिन जिस दिन हरिजन से हरिजन मिले, अपने से अपना मिल जाता है ना, तो नाचे 7 करोड़। जो रोम है आपके बॉडी के अंदर के रोम, 7 करोड़ रोम, वो नाच उठेंगे, खिल उठेंगे। आपकी रोम रोम में खुशियाँ छा जाएगी। तो दोस्तों, यही होता है असली मज़ा। अपने लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने आप्तजनों के साथ असली मज़ा सबके साथ आता है। अपनों को के साथ रहिए, अपनों के सुख दुख, अपनों के साथ सुख दुख बांटिए और मिलजुल कर रहिए। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो बहुत है, लेकिन अगर एक दूसरे का साथ है ना, तो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी साथ मिलके हम उसको निकाल सकते हैं। तो यही इस कहानी का तात्पर्य है। खुशी बांटोगे तो खुशियाँ मिलती रहेगी, हमेशा खुश रहोगे। और ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि आनंद में रहो। पूरी दुनिया, हर एक जीव, पशु, पक्षी सब आनंद के लिए ही तो जन्मे हैं, आनंद के पीछे ही तो भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसी कुछ छोटी कहानी लेके फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।